बच्चों, आज हम आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री हम बताने जा रहे हैं। इसका होता है ट्राई, तीन पार्ट में ट्राइगोनल प्लस मेट्रन, तीन वर्ड से यह ट्रिगोनोमेट्री बना है। ट्राई मतलब क्या होता है? तीन। गोनल मतलब होता है एंगल, एंड मेट्री मतलब हो गया मेट्रन। मेट्रन मतलब मेजरमेंट। तो तीन एंगल के मेजरमेंट जो करेंगे जिस पोर्शन में, उसी को कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री। अब बताइए, तीन एंगल किस में होता है? ट्रायंगल में होता है ना। सो हम ट्रायंगल में तीन एंगल होता है, उसका मेजरमेंट करते हैं इस चैप्टर में। अब है यहाँ पर तीन ट्रायंगल में एंगल के हिसाब से तीन तरह का ट्रायंगल होता है। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होता है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, तीसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। रिलेटेड होता है राइट एंगल ट्रायंगल से। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पहले यह जान लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। मान लो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल B जो है 90 डिग्री है। अब यहाँ पर एंगल B तो मालूम है 90 डिग्री। अब दो एंगल है, एंगल A है और एंगल C है। एंगल A और एंगल C का हमको मेजरमेंट करना है। अब है मेजरमेंट करने के लिए तो एंगल A और C एंगल को रिप्रेजेंट हम A और C के अलावा दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन लेटर है जैसे अल्फा है, बीटा है, गामा है ना, थीटा है। इस तरह से हम ETC करके एंगल को हम मेजर कर सकते हैं, नेम कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, किसी भी एंगल मान लीजिए C का वैल्यू निकालना है। अब यह कोई भी ट्रायंगल है, तीन ट्रायंगल है, तीन एंगल है, उसमें एक एंगल B मालूम है, A और C का वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड होता है तो उसका हम रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो क्या हो, दो साइड के रेशियो निकालेंगे तो कितना रेशियो होगा? अगर 6 रेशियो होता है 6 रेशियो होगा। पहला रेशियो क्या हो सकता है? AB बाई AC होगा। दूसरा रेशियो क्या होगा? BC बाई AC होगा। तीसरा रेशियो क्या होगा? AB बाई BC होगा। यह तीन रेशियो हो गया। और तीन इसका अपोजिट रेशियो, इसका क्या देख सकते हैं? AB बाई BC का दूसरा रेशियो क्या हो सकता है? AC बाई AB हो सकता है, या AC बाई BC हो सकता है, और BC बाई AB हो सकता है। तो कोई भी यह तीन साइड दिया हुआ है तो इसमें कितने रेशियो बन सकता है? 6 रेशियो बन सकता है। और किसी भी एंगल को हमको रिप्रेजेंट करना है, एंगल C को, तो 6 डिफरेंट रेशियो से हम बता सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसका नाम दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो पहला चैप्टर आपका है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। क्यों है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो? बिकॉज एनी एंगल कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ टू साइड्स। तो मान लेते हैं एंगल C को रिप्रेजेंट करना है तो AB बाई AC हो गया। अब यह जानते हैं एंगल C के लिए, तो C के अपोजिट जो साइड होता है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको हम परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं। और 90 डिग्री के सामने जो एंगल होता है इसको और भी क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज कहते हैं, S से डिनोट करते हैं। और तीसरा साइड हो गया BS हो गया। तो तीन चीज हो गया, P हो गया, B हो गया और H हो गया। तो एक बार याद रखना है, जिस एंगल को मेजर करना है उसके अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर से डिनोट करते हैं। 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा, अपोजिट जो साइड होगा, उसको हाइपोटेनस कहते हैं। और तीसरा साइड को हम बेस कहते हैं। अब बताइए, आप ही बताइए, अगर A को हमको रिप्रेजेंट करना है, एंगल A का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा?
एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी होगा। एंगल ए के लिए हाइपोटेनस क्या होगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, अपोजिट हाइपोटेनस होता है, तो एसी आपको एच हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और थर्ड साइड क्या बचेगा, ए बी, तो ए बी क्या होगा, उस केस में बेस हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, आपको एच जो हो गया, हाइपोटेनस जो होगा वह फिक्स है, वह चेंज नहीं होता है, 90 डिग्री एक ही होता है और उसके सामने हाइपोटेनस होता है। अब है परपेंडिकुलर और बेस, यह चेंज करता है, जिस एंगल का वैल्यू निकालना है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है। अब आया हमको टी रेशियो, क्योंकि वह 6 रेशियो है, तो इसलिए हम इसको किसी भी एंगल को 6 रेशियो द्वारा हम बता सकते हैं। तो ए बी बाई ए सी जो है, यह क्या हो गया, सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया और ए सी क्या, हाइपोटेनस हो गया। तो इसको हम किससे कहते हैं, साइन ऑफ एंगल से। तो साइन ऑफ एंगल, तो साइन शॉर्ट में कहते हैं इसको, साइन ऑफ एंगल क्या है, सी है। बीसी बाई ए सी, बीसी क्या हो गया आपको देखिए, तो बीसी क्या हो गया, सी के लिए बेस हो गया, तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉस ऑफ एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस सी हो गया, है ना। इसका कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, कोसाइन को शॉर्ट में लिखते हैं कॉस के फॉर्म में। और तीसरा होगा ए बी बाई बी सी, मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको क्या कहते हैं हम, इसको टेन ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल, तो शॉर्ट में कहते हैं टेन ऑफ सी। उसी तरह तीन, अब इसका उल्टा है, अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। अब यहाँ ए बी बाई ए सी साइन सी हो गया, यहाँ ए सी बाई ए बी, मतलब क्या होगा, इस एंगल के लिए हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, इसको हम किससे कहते हैं, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक ऑफ एंगल सी हो गया। ए सी बाई बी सी, ए सी क्या हो गया आपको, एच, एच बाई बी सी बेस हो गया, तो यह क्या हो गया आपको, कॉस का अपोजिट हो गया, तो हमको सेकेंड का था, शॉर्ट में सेक ऑफ एंगल हो गया। और बी सी बाई ए बी, टेन का अपोजिट हो गया, टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट टेंजेंट, शॉर्ट में हम कॉट ऑफ एंगल सी कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो किसी भी एक एंगल को 6 डिफरेंट रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कोसेक ऑफ एंगल सी, सेक सी एंड कॉट सी। यह जो 6 डिफरेंट वे से डिफरेंट करते हैं, इसको कहा जाता है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, और शॉर्ट में इसको हम कहते हैं टी रेशियो, ठीक है ना। तो टी रेशियो मीन्स ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो। अब बताइए साइन सी क्या होता है, ए बी बाई ए सी, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको भी कह सकते हैं, लिखेंगे शॉर्ट में, तो साइन ऑफ, अगर एंगल को हम एक्स से डिनोट करते हैं या थीटा से डिनोट करते हैं, तो साइन ऑफ थीटा जनरल क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एक्स। कॉस ऑफ थीटा क्या होगा बताइए, कॉस क्या है, कॉस ऑफ एंगल सी क्या हो गया आपको, बीसी बाई ए सी, बीसी क्या है, बेस, तो अगर एंगल थीटा से डिनोट करते हैं तो कॉस थीटा हमेशा क्या होगा, बी बाई एच होगा। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो पी बाई बी होगा। और उसका तीन का इसका अपोजिट, टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो कॉट थीटा क्या होगा, बी बाई पी होगा। सेक थीटा किसका अपोजिट है, कॉस का, तो सेक थीटा क्या होगा, एच बाई किसका अपोजिट है, सेक कॉस का, तो कॉस का क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ एच हाइपोटेनस बाई बेस, एच बाई बी होगा। और कॉसेक ऑफ एंगल, तो कॉसेक थीटा या एच बाई पी हो गया। तो यह आपका 6 रेशियो हो गया। तो यह याद रखना है, इसका प्रूफ नहीं होता है, इसका वैल्यू नेम दिया हुआ है ना, साइन ऑफ एंगल पी बाई एच, कॉस ऑफ एंगल बी बाई एच, टेन ऑफ एंगल पी बाई बी, कॉट ऑफ एंगल बी बाई पी, सेक एच बाई बी और कॉसेक एच बाई पी। यह 6 रेशियो को हमेशा याद रखना है, तभी आप ट्रिगोमेट्रिकल का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए इस 3 रेशियो को याद रखना है, और याद रखने का और
तरीका है शॉर्ट फॉर्म में हम किसको कह सकते हैं याद रखने का। तो इस तरह से याद रखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं पी बी पी, देखिए पी बी पी, एच एच बी, एच एच बी। यह पहला हो गया साइन ऑफ थीटा, यह हो गया कॉस थीटा, यह हो गया टेन थीटा। अब इसका उल्टा यहां से आइए, यहां से क्या होगा, टेन का ऑपोजिट क्या है कॉट थीटा, तो यह कॉट थीटा हो गया। फिर इधर आएंगे तो एच बाई बी सेक थीटा होगा, और फिर क्या होगा एच बाई पी कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा। तो पी बी पी बाई एच एच बी, इसका क्या पहला रेशियो हो गया, ऊपर चलेंगे तो पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा, पी बाई बी टेन थीटा। अब यहाँ इसके यहाँ नीचे आइए, यहाँ कॉट थीटा, तो बी बाई पी कॉट थीटा, एच बाई बी सेक थीटा, एच बाई पी कोसेक थीटा। ठीक ना। अब यहाँ पर हम कोई भी अगर दो दिया रहेगा तो यह तीनों अगर मालूम है तो साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। अब मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अब यह दिया हुआ है, मान लेते हैं यह ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक ना। और यह आपको दिया हुआ है पी क्यू इजकल टू यह 3 यूनिट दिया है, क्यू आर इजकल टू 4 यूनिट दिया हुआ है। तो कहेगा फाइंड ऑल द टी रेशियो, और यह एंगल मान लो दिया हुआ है थीटा, आर को हम थीटा से नोट करते हैं। तो आपको निकालना है साइन ऑल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो। तो कितने टी रेशियो होता है 6, तो कितना हो कौन कौन होगा, साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, कॉट टेन थीटा होगा, कॉट होगा, सेक होगा और कोसेक थीटा। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा भी पता है पी बाई एच, लेकिन यहाँ एच तो है ही नहीं, क्या है पी है, और थीटा के लिए यह बी हो गया। आपको एच निकालना है। अब एच के पहले एच निकालेंगे। एच निकालने के लिए आपको ज्योमेट्री याद रखना पड़ेगा, जो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है मालूम है ना, पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे एच का वैल्यू निकालना है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए पी का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 होगा। तो एच का वैल्यू 5 हो गया। अब यहाँ 5 हो गया। अब यहाँ साइन थीटा पी बाई एच, पी कितना हो गया आपके यहाँ देखिए, अपोजिट थीटा के अपोजिट जो होता है वह पी होता है, तो P3 है। एच क्या होगा 90 का अपोजिट एच होता है, 5 है, तो 3/5 होगा। उसी तरह बताइए तो कॉस थीटा क्या होगा बी बाई एच, बी कितना है 4 है, एच कितना है 5 है, एच तो चेंज नहीं होता है। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा पी बाई बी, पी कितना है 3 है, बी कितना है 4 है। इस तरह से आप कोई भी टी रेशियो निकाल सकते हैं। अब आया दूसरी तरह का क्वेश्चन तो पूछेगा, अगर दिया रहे मान लिया, देखिए क्वेश्चन अगर दिया हुआ है 5 tan थीटा इज इक्वल टू 5 tan थीटा इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है आपको 12। 5 tan थीटा का क्या वैल्यू दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। आपको निकालना फाइंड द रिमेनिंग टी रेशियो, ठीक ना, रिमेनिंग टी रेशियो। तो अब एक का वैल्यू दिया हुआ है 10 का वैल्यू इससे निकाल जाएगा, 5 tan थीटा का वैल्यू 12 है, देयरफॉर tan थीटा का वैल्यू क्या होगा 12/5 होगा। अब बताइए
tan थीटा है 12/5, लेकिन होता क्या tan थीटा? क्या होता है tan थीटा? P/B, तो इसको P/B हो गया। अब ये चूंकि रेशियो है तो P का वैल्यू हम क्या मान सकते हैं, तो इसलिए हम P = 12x मान सकते हैं। और B कितना हो जाएगा? B कितना है यहाँ 5 है, यहाँ देखो रेशियो क्या है P/B 12/5, तो B का क्या होगा 5, रेशियो में रहेगा तो डायरेक्ट नहीं लिखते हैं तो 5x लिख सकते हो। अब तो P मालूम है, B मालूम है, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, H निकालना पड़ेगा। तो H = क्या होता है, अभी बताए थे, √P² + B²। √P का मान है 12x² 12x का स्क्वायर और प्लस B कितना 5x का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताइए 144x², 5x² 25x², ऐड करेंगे 144 + 25 169x², और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 होता है, और x² का क्या होगा x हो जाएगा। तो s का वैल्यू कितना आया 13x। अब आपको और 3 रेशियो निकालना है। 3 निकालने के जैसे क्या निकालना, tan थीटा का वैल्यू निकालना है, दिया हुआ है, तो हम पहले अब sin थीटा का निकालेंगे। तो sin थीटा क्या होगा यहाँ बताइए, P/H होता है, तो P कितना था आपका 12x और H कितना आया 13x, कैंसिल होगा 12/13। इस तरह से कोई भी टी रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह का आपको समझ गए, यह क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, यह आपको टी रेशियो निकालना रहेगा तो हम यह दिया रहेगा, अगर यह दिया रहेगा है ना, 2 का वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा वैल्यू हमको निकालेंगे, या sin थीटा 5 tan थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, या sin थीटा cos थीटा का वैल्यू रहेगा, तो दूसरा टी रेशियो हम निकाल सकते हैं। अब तो है, अब नेक्स्ट जो बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।